बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब पे ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज कुल्ली मुआशियात में अफरात ज़र और उसकी खुसूसियात। अफरात ज़र है क्या और उसकी खुसूसियात क्या हैं। आज हमारी वीडियो काफ़ी मुख्तसर सी होगी। ज़ाहिर है कि 2-3 पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसके असरात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों आता है अफरात ज़र वगैरह वगैरह, इसको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सामने मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है। तमाम वीडियोस के ताज़ा तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाया करेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर बताया करें। और हमारा वेबसाइट पर भी जाया करें जिसका लिंक नीचे मौजूद है। छोटे छोटे MCQs की सूरत में और शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में हम नोट्स वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपलोड कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं। तो आपको रिटर्न में भी वहाँ मैटर मिलना शुरू हो गया है। तो जारी रखिएगा अपनी कोशिश, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ मौजूद होती हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अफरात ज़र की खुसूसियात। पहले तो ये देखना है कि अफरात ज़र क्या है। अगर मैं अफरात ज़र की मुख्तसर तरीन तारीफ करूँ तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, टू मच मनी चेसेस अ फ्यू गुड्स। बहुत सारा पैसा, शॉपिंग थोड़ी सी, इसको हम कहते हैं अफरात ज़र। तो अफरात ज़र को हम कह सकते हैं कि जब किसी मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा हो, रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हों, तो ऐसी सूरत हाल को हम अफरात ज़र का नाम देते हैं। अफरात ज़र में ख्याल रखिएगा कि एक और बहुत बड़ी खुसूसियत है कि वो ये कि ज़र की वैल्यू मुसलसल गिर रही होती है। ज़र की वैल्यू मुसलसल गिर रही होती है कि हम कहेंगे फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी। ये भी इसकी खुसूसियत होती है कि हमारे ये 4 खुसूसियत हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे चलते हैं स्टूडेंट, कीमतों में मुसलसल इजाफा। अफरात ज़र की पहली अलामत ये होती है, इसको आप साइन ऑफ इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, अनासर भी कह सकते हैं, अवामिल भी कह सकते हैं, शराइत भी, खुसूसियात भी, बहुत सारे नामों से इसको याद कर सकते हैं। हमारे अफरात ज़र की पहली निशानी ये है, अफरात ज़र की पहली खुसूसियत ये है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि मुल्क में मौजूद चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिलता है। आप बाजार जाएं और 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा जाएं तो वो चीजें उस कीमतों की सतह पर नजर नहीं आएंगी, बल्कि कीमतें बढ़ चुकी होंगी। आज आप सामान खरीदने जाएं, वो सामान है 100 रुपए का, एक 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा जाएंगे, अब वो 100 का नहीं मिलेगा, 110 का हो चुका होगा। तो कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा होता है, पहली बड़ी खुसूसियत है। ख्याल रखिएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कीमतें बढ़नी ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कीमतें बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लेकिन सालाना बुनियादों पर। ज्यादा बात हुई हर 6 महीने के बाद कीमतों में थोड़ा सा राइज आ जाए, 2%, 3%, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कीमतों में राइज मुसलसल आ रहा है, रोजाना 2%, 3% कीमतें बढ़ रही हैं, तो इनकम तो 2%, 3% तो रोजाना नहीं बढ़ रही होती। अगर हमारी चीजों की मौजूदा कीमतें डबल हो जाएं और हमारी सैलरीज और हमारी आमदनी ये भी डबल हो जाए, तो हम पर असर नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कीमतों में इजाफा तो हो रहा है, मुसलसल हो रहा होता है, लेकिन उस हिसाब से, उसी रेशो से, उसी रफ्तार से हमारी आमदनियां तो नहीं बढ़ रही होती। तो जब आपकी आमदनियों में इजाफा मामूली सा हो, कीमतों में इजाफा बेतहाशा हो और कीमतों में इजाफा मुसलसल हो, रोजाना की बुनियाद पर हो। तारीख में तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 2-2, 3-3 घंटे के बाद इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। सुबह कीमतें और हैं, शाम को और हैं। गो कि पाकिस्तान की सूरत भी इससे ज्यादा अच्छी नहीं है आजकल। आप जानते हैं कि कीमतों के हालात क्या है इस वक्त। तो ऐसी सूरत को अफरात ज़र का नाम देते हैं। अफरात ज़र की पहली निशानी है। तो अफरात ज़र मुल्क में मौजूद है, इसके नुकसान क्या है, एक अलग से वीडियो जारी करूंगा। नंबर 2 पर है ज़र की रसद में इजाफा। अफरात ज़र की दूसरी बड़ी खुसूसियत स्टूडेंट ये होती है कि मुसलसल इजाफा नजर आएगा करेंसी में। कैसे इजाफा नजर आएगा?
कि लोगों के पास पैसा बेतहाशा है, बैंकों के पास पैसा बेतहाशा है, कैसे आ जाता है ये पैसा? भाई नोटों की प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बुनियाद पर। ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान या मुल्क एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है उससे इजाफा हो रहा है। नो नो नो, उससे इजाफा होना तो बहुत अच्छी चीज होती है, उसको अफरातजर नहीं कहेंगे हम, इस पर भी हम इंशाअल्लाह ताला कभी बात करेंगे। तो मुल्क में रसद की जर की रसद में मुसलसल इजाफा हो रहा होगा, नोटों की तादाद मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपया नया प्रिंट किया जाता है। अब करोड़ों रुपया नया प्रिंट हो रहा है, करोड़ों रुपए की करेंसी रोजाना नई प्रिंट हो रही है। तो जब रसद में इजाफा होता है तो फिर कीमतों में इजाफा होता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि जिस चीज की रसद ज्यादा हो जाए, आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी को मैंने नंबर 4 पॉइंट पर लिखा है कि अगर रसद में इजाफा हो जाए तो फिर उस रसद की कदर में कमी आ जाएगी। ये एक ही चीज के दो टॉपिक हैं जो कि मैंने अलग अलग करके लिख दिए। अगर रसद में इजाफा, जाहिर है कि नोटों की तादाद में इजाफा हो गया, आपके पास भी नोट ज्यादा है, मेरे पास भी, उसके पास भी, जैद बकर सबके पास नोट ज्यादा है। तो जब नोट ज्यादा होंगे तो फिर हम पेमेंट भी ज्यादा लेंगे देंगे। जाहिर है कि एक जिम्मेदार को, सॉरी, एक दुकानदार को पता है इस बात का कि सामने वाले के पास नोट बहुत ज्यादा हैं और ये नोट ज्यादा पे कर सकता है, तो ज्यादा डिमांड करेगा, वो ज्यादा तलब करेगा नोटों को, कीमतों को बढ़ा देगा। तो रसद में इजाफे से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट आयरविन फिशर की एक थ्योरी है, मेरी इस पर वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। आयरविन फिशर जाइएगा, देखिएगा, सर्च में जाके तो मेरी वीडियो आ जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। तो जर की कदर में कमी आ जाएगी, जितना ज्यादा इजाफा होता चला गया उतनी ही कदर कम होती चली गई। पुराने जमाने में लोगों के पास पैसा कम था, इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी कम थी, लेकिन उस जमाने में लोगों के पास पैसा थोड़ा था लेकिन उसका बड़ी कदर मंजिलत थी, बड़ी वैल्यू थी। थोड़े से पैसे में भी बहुत कुछ हो जाता था। और आज हमारे पास ढेरों पैसा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यह हुआ कि पुराने जमाने में सप्लाई कम थी, कदर ज्यादा थी। आज सप्लाई ज्यादा है, कदर कम है। अगर कदर का अंदाजा आपने लगाना ही है तो उस वक्त पाकिस्तान का डॉलर देख लें कहां जा रहा है कीमत में। पाकिस्तान के रूपी को किस कदर डिग्रेड हो गए हैं, हम आप सोच सकते हैं, किस कदर डी वैल्यू है, आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त कहां है डॉलर के मुकाबले में, बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, हमारे ऊपर एक जमाना ऐसा भी गुजरा पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का रूपी डॉलर के इक्वल भी हुआ करता था, और आज हम देख लें 170 को टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पैसा बहुत ज्यादा है, कदर नहीं है उसकी। इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी अलामत होती है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहा होता है। यहां मैंने इसके सेल्फ मोटिवेटर या सेल्फ डेवलपर का नाम लिखा है, ऑटोमेटेड डेवलपर भी लिख सकते हैं आप इसको। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इन्फ्लेशन एक दफा आ गया तो फिर ये थमने का नाम नहीं लेता, इसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। क्यों भाई? कीमतों में इजाफा हो गया, अब आप आवाम चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। जो फर्ज कर लेते हैं कि आप पहले 1000 रुपए की चीज खरीदते थे और आपकी आमदनी थी, मैं फर्ज कर लेता हूं 1500 रुपए डेली, और 1000 रुपए का राशन खरीद लेते थे, 500 रुपए आप बचा लेते थे। अब चीजें हो गई महंगी, अब वो 500 रुपए जो बचाया उस 500 रुपए को भी आप खर्च करने पर मजबूर है। जाहिर है चीजें तो खरीदनी है आपने, लिहाजा बचतों की हौसला शिकनी हुई, बचतें खत्म हो गई। जब बचतें खत्म हो गई, आवाम जो कमाएंगे सब खर्च कर देंगे, सेविंग्स सिफर होती चली जाएंगी। तो फिर क्या होगा? होगा क्या कि सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? आप जानते हैं कि मुल्क की सेविंग ही दरअसल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ करती हैं। तो सेविंग सिफर होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। जब सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बैंकों के पास भागेंगे, यूं बैंकों में जर की तलब में इजाफा हो जाएगा। इस तरह इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ गया हमें, जाहिर है कि उसकी तलब में इजाफा हो गया। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो महंगी हो जाती है, मनी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, मनी महंगी करनी पड़ेगी हमें। लिहाजा जब मनी की डिमांड में इजाफा होगा उस कीमतों में
और मनी की अपनी कीमत में जो इजाफा हो गया, बाकी चीजों की कीमतों में फिर इजाफा होगा। तो यूं इजाफा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मल्टीप्लाई हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा, तमाम चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, गैस की कीमतों में इजाफा मल्टीप्लाई। तो किसी एक जगह पर ये फिर थमता नहीं है, ये तूफान है फिर ये। और अगर आ गया किसी मुल्क में तो फिर इसे कंट्रोल करना नामुमकिन तो नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इससे कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 माहिरीन की एक बड़ी टीम चाहिए, नंबर 2 उनको इख्तियारात भी देने पड़ेंगे, नंबर 3 उनको सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से हम ये करते नहीं है। कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन भाई इसके लिए पॉलिसीज की जरूरत होती है। बैठे बिठाए थोड़ी कंट्रोल हो गया। ख्याल रखिएगा कि दुनिया में कभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अफराते जर की वजह से कौन कौन सी कौमें नेस्तो नाबूद हो गई, कौन कौन सी कौमें तबाही के आखिरी धाने तक पहुंच गई, कौन कौन सी कौमें तबाही के आखिरी गड़े तक पहुंच गई इस इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन खतरनाक चीज है, इन्फ्लेशन खतरनाक चीज है, इन्फ्लेशन खतरनाक चीज है। मैं जाते हुए आपको यह बता दूं, आइए थोड़ा सा गौर कर लें कि क्या पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है इस वक्त, उरूज पर है इस वक्त। पाकिस्तान में अफराते ज़र इस वक्त उरूज पर है। खाने पीने की जो अशिया हैं उसका अफराते ज़र 10% को क्रॉस कर रहा है, उसका अफराते ज़र 10%। ये दुनिया में कहीं नहीं होता इतना कि इतना अफराते ज़र खाने पीने की चीज। अद्वियात को देख लें 400% महंगी हुई, बिजली को देख लें कितनी महंगी हुई। तो दुनिया में जब चीजें महंगी हो रही हों, ये अफराते ज़र है। आम आदमी भी अफराते ज़र को समझ सकता है। किसी आम आदमी से आप पूछें कि अफराते ज़र क्या है, वो कहेगा नहीं पता। कहें कीमतों की क्या हालत, वो कहेंगे बढ़ रही। भाई कितनी बढ़ रही, वो कहेगा बहुत ज्यादा बढ़ रही। कि कितनी, कहेगा कमर टूट रही है। कह दीजिएगा कि अफराते ज़र। तो मैं आपको फिर कह दूं कि मैं कभी वीडियो में बताऊंगा एक में कि अफराते ज़र में कौमें तबाह कितनी हुई और कैसे हुई, अभी हमें अंदाजा नहीं हो रहा। मैं तो पाकिस्तान से अपील करता हूं तो खुदारा अगर आप कीमतों को कंट्रोल कर लें तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। हुकूमत का सबसे अव्वलीन फर्ज ये होता है कि आवामुन्नास को सहूलतें फराहम करें। यकीन कीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, हो सकता है कि आप तक ये रिपोर्ट ना पहुंचती हो, मेरी इस वीडियो को अल्लाह करे आप देख लें। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी की जिंदगी बहुत परेशान, कितनी परेशान है आप सोच भी नहीं सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अल्लाह ताला करे कि आपको मेरी ये वीडियो नजर आए, अल्लाह करे कि आप इस पर जरूर मेहनत, आप बहुत, इसमें कोई शक नहीं करता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन उसका समर तबकों तक, नीचे सतह तक नहीं पहुंच रहा। खुदारा सोचिएगा और अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। और आपको दुआ देता हूं, सिर्फ एक काम कर जाइए आप हुकूमत में रह के, सिर्फ एक काम करिए। 2 साल अभी आपके पास पड़े हैं, कीमतों को कंट्रोल कर लीजिए। आप पहले भी हीरो थे, आज भी हीरो बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आज की आखिरी बात, और आज की आखिरी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम है मेरी आज आखिरी बात। हुकूमत करने के मौके जरूर मिलते हैं लेकिन रोज नहीं। अल्लाह पाक ने आपको चांस दिया है, कौम के लिए कुछ कर। थैंक यू वेरी मच।